फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल आउट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं दिशा ज्ञान का पार्ट नंबर 2। और इस वीडियो से पहले भी मैंने एक वीडियो और अपलोड कर दिया है। वो वीडियो आप जरूर जाकर देखिए, क्योंकि अगर जब तक आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इस टॉपिक के बारे में आधी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखना। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिग्री पर, एंगल पर जितने भी आधारित क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। लेकिन चलिए, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं, क्योंकि बेसिक जानकारी के आधार पर ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर बेसिक जानकारी हमें नहीं है तो हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है इन क्वेश्चनों को हल करने में। तो चलिए बेसिक के बारे में शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का नाम है दिशा ज्ञान परीक्षण। तो दिशा ज्ञान का परीक्षण क्वेश्चन जो होते हैं, उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें दिशा ज्ञान तो होना बहुत ही जरूरी है। तो दिशा ज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास कॉपी, किताब, बोर्ड जो भी है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस दिशा को कहा जाता है। हम नॉर्मली तो जनरली ऐसे जानते हैं कि उत्तर किस दिशा को कहा जाता है, लेकिन किताब में, बोर्ड में, कॉपी में किस दिशा को कहा जाता है वो पता होना बड़ा ही जरूरी है। तो देखिए, मैं बात करता हूँ बेसिक की। तो देखिए, इसके अंदर उत्तर किस दिशा को कहा जाता है, अगर मैं ये गोला नहीं भी खींचूं तो भी आप देखिए कि उत्तर जो है किस दिशा को कहा जाता है। उत्तर कहा जाता है हमेशा ऊपर की दिशा को। ये है हमारी ऊपर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर। और उत्तर के एकदम विपरीत जो दिशा होती है उसे कहा जाता है दक्षिण दिशा। तो ये देखिए, ये इसकी विपरीत दिशा है, वो है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। अब हमें यह कंफ्यूज रहता है कि पूर्व दिशा कौन सी है और पश्चिम दिशा कौन सी है। तो इसकी देखिए जानकारी के लिए, इसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और आपका जिधर दायां हाथ होता है वो होती है पूर्व दिशा। देखिए, उत्तर ये है, मैं इस तरफ मुंह करके खड़ा हूं और मेरा दायां हाथ ये है, तो इस तरफ होता है पूर्व दिशा। हमेशा ये आप यही याद रखना कि दाएं हाथ की तरफ, जब आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो दाएं हाथ की तरफ होती है पूर्व दिशा और उसके विपरीत होती है पश्चिम दिशा। ये तो आपको जानकारी होनी बड़ी ही आवश्यक है। अगर दिशा ज्ञान का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और आपको दिशा के बारे में पता नहीं है तो ये तो पता होना बड़ा जरूरी है। इसके बिना आप ये क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई चारों दिशाओं, और इनके अलावा भी चार दिशा और होती है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। एक दिशा होती है ये, और एक होती है ये, और ये, और ये चार दिशा भी होती है। तो इनका नाम हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इनका नाम हम इसी के आधार पर बता सकते हैं कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे हम उत्तर पूर्व कह सकते हैं, और होती भी उत्तर पूर्व ही है। हाँ, ये कंफ्यूज अगर आपको है कि उत्तर पूर्व है या फिर पूर्व उत्तर है, मतलब उत्तर पूर्व है या फिर पूर्व उत्तर है, तो वो एक ही बात है। आपको जैसा अच्छा लगे आप इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में जैसे लिखा हो कि उत्तर पूर्व या फिर पूर्व उत्तर, आपको वो देखना है, उसी के आधार पर आपको आंसर पर टिक लगाना है। तो चलिए, ये तो हो गया उत्तर पूर्व। और बात करें इसकी तो ये हो गया दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हो गया। बात करें इसकी तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और ये है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ये सारी दिशाओं के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं डिग्री के बारे में, क्योंकि आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये डिग्री पर आधारित होगा। जो क्वेश्चन होंगे वो भी डिग्री पर, एंगल पर आधारित क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में बात करने वाले हम। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो इन सभी दिशाओं का योग है वो कितना होता है? वो होता है 360। कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। और इन 360 में देखिए, ये जो चार दिशाएं हैं ये इन 360 को चार भागों में विभाजित करती है। ये जो चार दिशाएं हैं वो इसको चार भागों में विभाजित करती है। तो ये हो गया 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री। 90 90 ये चार बार हो गए हैं तो 360 इनका योग होता है।
लेकिन इस 90 को भी हमने, ये जो दिशा है उत्तर पूर्व है, इसको दो भागों में विभाजित करती है। वैसे इसको इन चारों को दो दो भागों में विभाजित करती है ये दिशाएं। तो 90 की जो दो भाग हो गए हैं तो हम इसे 45 डिग्री कह सकते हैं। ये भी 45 है, ये भी 45 है। ऐसे करके कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। 8 हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि 45 गुणा जो ये 8 है, 45 के जो ये 8 खांचे है, तो इनको देखिए कितने कह सकते हैं हम 360 डिग्री ये इनका योग होता है। तो हमें पता चल गया कि हाँ, इन सभी दिशाओं का योग है जो कितना हो गया, 360 डिग्री है। तो अब बात करते हैं हम आगे, देखिए क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्योंकि बेसिक जो जानकारी है वो थोड़ी सी और है जो मैं आपको बता दूं कि देखिए इन क्वेश्चनों की जब बात करते हैं तो हमसे क्वेश्चन में कुछ एक दो बातें और पूछी जाती है कि हमें कहा जाता है कि वामावर्त और दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये कुछ शब्द है जो हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। अगर हमें कहा जाए दक्षिणावर्त, मान लीजिए कि आप यहां पर है और पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, आप यहाँ पर केंद्र बिंदु में खड़े हैं और आप देख रहे हैं पश्चिम दिशा में। आपसे कहा जाए कि आप पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं और आप 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमिए। 45 डिग्री किधर घूमना है आपको, दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा दक्षिण की ओर, क्योंकि दक्षिण जो नीचे है, तो आप सोचेंगे कि ये 45 तो है, मैं 45 डिग्री यहां पर आ जाऊंगा, दक्षिणावर्त है। तो ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि दक्षिणावर्त कहा जाता है क्लॉकवाइज को। जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे ही दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की सुई घूमने को ही दक्षिणावर्त कहा जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि आप 45 डिग्री 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमिए, तो आपको हमेशा जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी प्रकार आपको चलना है। आप यहाँ पर है तो आप 45 डिग्री बोलेगा तो आपको यहाँ आना है, 90 डिग्री बोलेगा तो आपको यहाँ आना है। दक्षिणावर्त का मतलब आपको घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है। अगर बोला जाए आपको वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घूमना। जैसे घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ऐसे यहां से चलती है, ऐसे घड़ी की सुई घूमती है, तो उसके विपरीत दिशा में अगर आपको घूमना है तो आप वामावर्त कहने पर आप इधर चल सकते हैं। 45 डिग्री बोला है तो आप यहाँ पर आएंगे, 90 बोला है तो आप यहाँ पर आएंगे, 135 बोला है तो आप यहाँ पर आएंगे। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में आपको घूमना है। चलिए, बेसिक के बारे में लगभग इतना ही है। अगर आपको इतनी जानकारी बेसिक की पता है तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं बिना कोई समस्या के। और देखिए, अब हम क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो मैंने उस वीडियो में मेरा नंबर भी दिया था कि आप इस क्वेश्चन का डायग्राम है वो मेरे नंबरों पर सेंड कर सकते हैं। अगर आप उस प्रश्न को हल नहीं किया है आपने, तो मैं आज उसका हल बताऊंगा। पहले हम उसी प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर वो क्वेश्चन दिखेगा और मैं यहाँ पर ये देखकर आपको क्वेश्चन इसका हल बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, चेतना अपने घर से सीधे 4 किलोमीटर चलती है। क्वेश्चन क्या है, चेतना अपने घर से सीधे 4 किलोमीटर चलती है। तो देखिए, इसके अंदर हमको ये नहीं बताया गया है कि चेतना किधर चलती है। 4 किलोमीटर चेतना अपने घर से चलती है, 4 किलोमीटर, तो हो सकता है वो इधर भी जा रही है। ये तो कंफर्म नहीं है कि वो इधर जा रही है, क्योंकि 4 किलोमीटर चलना है, किसी भी दिशा में चल सकती है। हो सकता है इधर जा रही है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो हमें सिर्फ एक बार एक दिशा लेनी है। अगर आपको कोई आगे दिशा का ही बारे में बताया गया हो कि वो ऐसे चलती है 4 किलोमीटर, आगे चलकर उसका मुंह इस दिशा में है, अगर कोई दिशा का नाम लिया जाए और आपने जिस प्रकार का डायग्राम बनाया है, आपका डायग्राम उस दिशा में मिल रहा है, सेम उसी दिशा में है, तो मान लीजिए आपका डायग्राम सही है। और अगर नहीं सही है तो आपको सही बनाना होगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको कहा गया है कि चेतना अपने घर से 4 किलोमीटर चलती है,
उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वो इधर जा रही है और वो अब दाईं ओर मुड़ेगी, किस साइड मुड़ेगी, दाईं ओर। तो दाईं ओर आपको पता है कि आप उत्तर की ओर चल रहे हैं, तो दाईं ओर आपका जो ये ये हाथ है ये दाईं ओर है। कितना चलना है आपको, 2 किलोमीटर चलना है। और यहाँ से वो 4 किलोमीटर चली थी, 2 किलोमीटर चलना है, लगभग वो यहाँ पर आ गई है। आगे क्या कहा है कि उसमें वो देखिए 2 किलोमीटर चली, इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। इसके पश्चात वह 45 डिग्री मुड़कर 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर, हाँ वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। तो वो अब यहां जा रही है और 45 डिग्री वो घूमेगी। तो देखिए 45 डिग्री आपको पता है कि ये देखिए ये 90 डिग्री के कोण हो गए, 45 डिग्री उसको घूमना है। वो इस दिशा में देख रही है या चल रही है, तो उसे 45 डिग्री दाईं ओर घूमना है। तो दाईं ओर देखिए वो इधर चल रही है, तो ये अपना दायां हाथ है, तो दाईं ओर उसको सिर्फ 45 डिग्री घूमना है, वो इधर चल रही है। अगर वो इस दिशा में चलने लगती है, ये तो 90 हो गया, लेकिन उसे 45 ही मुड़ना है। तो देखिए वो लगभग इस दिशा में है, वो इस दिशा में 2 किलोमीटर चली। तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 किलोमीटर चली, यदि वह अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ी है। अब देखिए यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ी है, तो आप देखिए क्या ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ी है। इसने दिशा का अब यहाँ पर नाम लिया है, तो हमें ये दिशा का मिलान करना है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ये खड़ी है या नहीं। तो ये पता करिए, हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिशा ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये दक्षिण हो गई, ये उत्तर हो गई, और ये हो गई अपनी पूर्व, और ये हो गई अपनी पश्चिम। उसने क्या कहा है कि वो किस दिशा के अंदर खड़ी है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ी है क्या। तो बताइए, हमने जो डायग्राम बनाया है इसके अंदर वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ी है क्या, वो इस दिशा की ओर खड़ी है। जो कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व है, लेकिन उसने कहा है कि उत्तर पश्चिम। तो देखिए उसने हमें शुरुआत में वो नहीं बताया था कि उसको किस तरफ चलना है, तो मैंने जानबूझकर आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम देखिए आपको समझाने के लिए। तो अब हमको क्या करना है कि उसको उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा करना है, ये यहां पर है। और आप बताइए मुझे उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है। तो उत्तर पश्चिम दिशा आपको सबको पता है कि ये दिशा है उत्तर पश्चिम। मतलब ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आना जरूरी है। और आप सोचिए कि हम किधर से कहाँ चलेंगे, जब ये यहाँ पर आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 4 किलोमीटर चली चेतना है, जो 4 किलोमीटर चली, किधर भी चल सकती है क्योंकि हमें अभी बताया नहीं है किस दिशा में चली है। 4 किलोमीटर वो यहां से यहां तक चली, चलिए वो चली है। और बाद में आगे कहा गया है इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर मुड़कर वो इधर जा रही है, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। तो अपना दायां हाथ ये है और इस साइड में वो 2 किलोमीटर चलेगी। तो देखिए यहाँ पर वो 2 किलोमीटर चली है। और बाद में आगे कहा गया है कि इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। तो अब 45 डिग्री वो दाईं ओर मुड़ेगी, तो ये इस साइड में जा रही है। तो यहां से देखिए 45 डिग्री दाईं ओर उसको मुड़ना है, ये यहाँ पर जा रही है। 45 डिग्री मोड़ने के लिए दाईं ओर ये अपना दायां हाथ है, तो वो 90 डिग्री तो यहाँ पर हो जाएगा। हमें 45 से मुड़ना है, तो वो लगभग यहाँ आ जाएगी 2 किलोमीटर। तो देखिए लगभग इस प्रकार से डायग्राम बनता है। ये आ गई यहाँ पर 2 किलोमीटर है और अब वो चेतना यहाँ पर खड़ी है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, यदि वह अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ी है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा में अब खड़ी है, तो पहले तो ये देखिए क्या ये उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ी है। तो देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो हाँ, ये अब डायग्राम अपना सही बना है। ये उत्तर पश्चिम दिशा है और यहाँ पर चेतना खड़ी है, बिल्कुल सही है। और अब इसने पूछा है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो हमारा आंसर होगा दक्षिण दिशा। मैंने ये डायग्राम है जो आपको समझाने के लिए बनाया था। अगर हम इस डायग्राम के आधार पर उत्तर देते तो आप बताइए कि
हमने इस डायग्राम में किधर चलना प्रारंभ किया था, तो उत्तर की ओर। हमारा इस डायग्राम में उत्तर आता उत्तर दिशा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर हम जो ये एंडिंग पॉइंट है ये उत्तर पूर्व है, जबकि हमें आना है उत्तर पश्चिम। तो ये हमारा बिल्कुल सही डायग्राम है, और ये मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और हमने इस क्वेश्चन में ज्यादा भी समय ले लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो देखिए यहां से शुरुआत करते हैं हम। उत्तर पश्चिम की ओर है अरुण, मान लीजिए यहां पर खड़ा है और उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा, आप बता सकते हैं कि ये उत्तर है और ये जो पश्चिम है, इसके बीच की जो दिशा होती है वो उत्तर पश्चिम है। यानी कि अरुण यहाँ पर खड़ा है और इस दिशा की तरफ देख रहा है। आगे देखिए, उत्तर दिशा में वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। सुई की दिशा में मैंने आपको बताया, जैसे सुई घूमती है घड़ी की, उस दिशा को कहा जाता है दक्षिणावर्त। तो पहले वो सुई की दिशा की तरफ कितनी डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। तो मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का कोण ये होता है, ये होता है, लेकिन वो यहां पर है, तो ये तो 45 तो ये हो गया है और 45 ही ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आने पर तो 135 हो जाता है। हमको सिर्फ 90 डिग्री घूमना है, तो 45 डिग्री को वो देख रहा है और उसको 90 डिग्री सुई की दिशा की तरफ उसको घूमना है। तो देखिए 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, ये 90 डिग्री वो घूम गया और इस तरफ वो देख रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 90 डिग्री घूमता और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त। फिर घड़ी की सुई जो होती है उसकी विपरीत दिशा में वो कितना घूमता है, 180 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वो कितना घूमता है, 180 डिग्री घूमता है। अब रमेश यहाँ पर है, यहाँ से 90 डिग्री वो सुई की दिशा में घूमा, अब उसे विपरीत दिशा में घूमना है और 180 डिग्री घूमना है। तो आप बताइए वो कहां पर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा ये गोला है ये 360 डिग्री का होता है, मैंने आपको बताया था। और 360 का आधा होता है कितना, 180। तो 180 डिग्री इसको विपरीत दिशा में घूमना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा है 360 है, जहां पर ये है वहां की विपरीत दिशा में ये आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा जो 180 डिग्री घूमने पर। और आपको वैसे देखना है तो देखिए ये 45 45 90 होता है और 90 90 180 होता है, ये आपको पता है। तो वो यहां पर आ गया है। अब आगे देखिए सवाल में क्या कहा गया है, हमको इधर नहीं चलना है क्योंकि ये घड़ी की सुई की दिशा हो गई, दक्षिणावर्त हो गया। हमें साफ साफ कहा गया है कि आपको वामावर्त दिशा में घूमना है, सुई की विपरीत दिशा में घूमना है। तो सुई तो इस तरह से घूमती है, हमको इस तरह से घूमना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 180 डिग्री चलने के बाद। और अब आगे देखिए क्या कहा गया है, पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। एक बार फिर वह सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमेगा। अब रमेश का मुंह यहाँ पर है, यहाँ से वो 90 डिग्री सुई की विपरीत दिशा में घूमेगा। तो सुई की विपरीत दिशा में घूमने कारण देखिए 45 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक हम पूरा नहीं आ सकते हैं, ये पूरा 90 होता है और हमें सिर्फ यहाँ से लेकर 90 चलना है। तो हम आते हैं यहाँ पर। रमेश अब यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर खड़ा है, इस दिशा में देख रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, 90 डिग्री। अब उसका मुंह किस दिशा में है, हमसे पूछा गया है रमेश का मुंह अब किस दिशा में है। तो आप इस डायग्राम को देखकर आसानी से बता सकते हैं। चलिए बताइए रमेश का मुंह अब किस दिशा में है। रमेश इस दिशा में देख रहा है, जो आप बता सकते हैं कि ये दक्षिण पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। और आप आंसर पर लगा सकते हैं टिक। इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, दक्षिण पूर्व।
चलिए बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। ये सवाल मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। आपको स्क्रीन पर अगला सवाल दिखाई दे रहा होगा। आपका सवाल आपके सामने है। चलिए बात करते हैं उस सवाल की। एक आदमी पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। एक आदमी पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो पश्चिम दिशा का आप सभी को पता होगा। अब ये वीडियो देखने के बाद पश्चिम दिशा किस तरफ है, तो पश्चिम दिशा बिना कोई शक आप कह सकते हैं कि ये पश्चिम दिशा है। इधर वो आदमी यहां से इधर मुंह करके खड़ा है। आगे क्या कहा गया है, वह पहले 90 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। वह पहले 90 डिग्री वामावर्त दिशा में, तो इसको आप 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाओगे तो बताइए आप किस दिशा में चलेंगे। आप यहां से पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, आपको 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमना है। यानी कि घड़ी की जो सुई होती है उसकी विपरीत दिशा में घूमना है। सुई की घड़ी जो होती है वो ऐसे चलती है, लेकिन आपको ऐसे घूमना है, 90 डिग्री आपको घूमना है। तो देखिए आप सीधा यहाँ पर आ सकते हैं। पश्चिम से आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और आगे देखिए क्या कहा गया है, और फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। और हाँ, फिर वही 135 डिग्री वामावर्त दिशा में फिर घूमेगा। तो यहां से 135 डिग्री घूमने पर देखिए वो कहां पर आ जाएगा, यहां से यहां पर आने पर उसको लग गए 90 डिग्री। और अब 90 में हमको कितने डिग्री और चलना है, जब 135 डिग्री होगा तो आप सिर्फ 45 डिग्री और चलिए। 45 डिग्री हमारा होता है यहाँ पर। कहां पर होता है, ये होता है 45 डिग्री। देखिए 90 तो ये हो गया, 45 ये हो गया, 135 हमारा ये हो गया है। और 135 उसको घड़ी की विपरीत दिशा में हमने घुमा दिया है। अब चलिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है और फिर वह अंत में 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। यानी कि 270 डिग्री, और उसको किस दिशा में घूमना है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमना है। तो इतने समय हम तो वामावर्त दिशा में घूम रहे थे इस सवाल में, लेकिन अब हमको 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि सुई की जो घड़ी की जो सुई होती है उस तरफ हमको 270 डिग्री घूमना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहां से देखिए मैंने आपको बताया था कि 135 डिग्री यहाँ पर ये है और इससे 270 हमको घूमना है। तो यहाँ से यहाँ पर आने पर हम 180 डिग्री घूम गए हैं। ये तो आपको पता है, जिस साइड में है उसके विपरीत साइड में अगर हम आएंगे तो 180 डिग्री हम घूम गए हैं। और 180 डिग्री में अगर हम जोड़ देते हैं 90, तो 180 में 90 जोड़ने पर कितना हो गया, 270 डिग्री हो जाता है। क्योंकि 45 कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, तो बताइए कि वह अब किस दिशा में है। तो आप बताइए कि वो अब किस दिशा की ओर देख रहा है। 270 डिग्री वो यहाँ पर है, यहाँ से इस दिशा में देख रहा है। तो इस डायग्राम को देखने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि वो अब उत्तर और पश्चिम दिशा में है। सॉरी, पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। इसका उत्तर होगा, देखिए इसके अंदर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जो आपने देख लिया होगा। चलिए मैं आपको बोर्ड पर अगला क्वेश्चन शो करता हूं, दिखाता हूं, और उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अगले सवाल में क्या लिखा है कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। राम का मुंह किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। राम यहाँ पर खड़ा है और वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। तो देखिए ये आपको पता है, ये 4 दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा यही है। और आगे देखिए वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। पहले उसको 45 डिग्री आप दक्षिणावर्त दिशा में घुमाइए, यानी कि जो घड़ी की सुई की दिशा है उसी दिशा में आपको उसको घुमाना है, उसे ही दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। तो देखिए यहाँ से वो 45 डिग्री आएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। और अब उसको 135 डिग्री और दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है। तो आप यहाँ से लेकर देखिए ये 90 डिग्री हो गया है और उसको घुमाना है 135 डिग्री। तो 90 और 45 हो गया आपका 135 डिग्री।
तो यहाँ पर राम अभी देख रहा है ये कौन सी दिशा हो गई, आपको पता है दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए, इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में 90 डिग्री वामावर्त दिशा और फिर वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त दिशा में उसको घुमाना है। तो वामावर्त दिशा आपको पता है किस दिशा को कहा जाता है, सुई जो होती है घड़ी की उसकी विपरीत दिशा को वामावर्त दिशा कहा जाता है। और कितना घूमना है हमको, 90 डिग्री घूमना है। तो 45 ये हो गया और 45 ये हो गया ये। तो राम का मुंह अभी इस दिशा में है। और आगे क्या कहा गया है कि 180 डिग्री वामावर्त दिशा में और घूमता है वो। तो यहाँ से 180 डिग्री आपको फिर उसे घुमाना है। तो देखिए इस दिशा से आपको 180 डिग्री घूमना है, तो बिल्कुल आप इसके विपरीत दिशा में आ जाएंगे। तो ये 180 डिग्री हो जाता है। देखिए क्योंकि ये यहाँ से 45 है, 45 ये 90 हो गया और 45 ये 90 ये हो गया। 90 90 180 होता है। और जो 360 है पूरा उसका आधा भी आपको पता है कि 180 होता है। आप यहाँ पर है उसका अगर आप आधा करते हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए मैं आगे पढ़ता हूं क्या है इस सवाल में। तो बताइए राम किस दिशा में है, राम किस दिशा में है। यहां से 180 डिग्री चलने पर राम आ गया है यहाँ पर। और अब हमें दिशा बतानी है कि राम किस दिशा की ओर देख रहा है। तो देखिए आप ये दिशा बड़ी आसानी से बता सकते हैं कौन सी दिशा है। ये है दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, ये हो गई दक्षिण पश्चिम दिशा। और ये ऑप्शन हमारा है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को यहाँ पर बोर्ड पर लगा देता हूँ। आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। एक व्यक्ति का मुंह किस तरफ है, दक्षिण दिशा की ओर है। तो चलिए यहाँ पर हम जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे बनाना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति का मुंह है दक्षिण दिशा की ओर। तो देखिए दक्षिण दिशा आप सभी को पता है, ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया। यहाँ से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ से दक्षिण दिशा ये हो गई है। और देखिए इस तरफ उस व्यक्ति का मुंह है। आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। किस दिशा में घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो चलिए आप यहां से इसको 135 डिग्री घुमा दीजिए और घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरह घड़ी की सुई घूमती है इस तरह। तो आपको इस तरह नहीं घूमना है, इसकी विपरीत दिशा में घूमना है। और कितना घूमना है, 135 डिग्री घूमना है। तो 90 डिग्री तो हो गया ये, अभी 135 अपना पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए 90 के अंदर हम 45 डिग्री और मिला देंगे तो हमारा 135 डिग्री पूरा हो जाता है। और 135 डिग्री हम यहाँ से आ गए हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। और इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। इसके बाद वो घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो देखिए 180 डिग्री हम उसे घुमा देते हैं। वो अब यहाँ पर है, इस दिशा में देख रहा है। तो 80 डिग्री उसको घुमाना है। तो मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 180 डिग्री आपको अगर बोला जाए तो आप बिल्कुल उस दिशा की विपरीत दिशा में आ जाए। और ये हो गया आपका एकदम 180 डिग्री, क्योंकि 45 तो ये होता है हाँ ये होता है ना 45 और 45 आपका हो गया 90 और 45 ये हो गया आपका 90 और 90 होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री घूमने के बाद आप इस दिशा की ओर देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। अब हमको बताना है कि उस व्यक्ति का मुंह है जो किस दिशा में है। तो आप बताइए कि उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। तो आपको दिशा के बारे में तो अच्छी तरह से पता है, ये मैं जानता हूं। तो देखिए उस व्यक्ति का मुंह इस दिशा की तरफ है। तो ये हो गया है दक्षिण, ये दक्षिण हो गया है, ये हो गया है पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम के बीच की जो ये दिशा है हम उसे कह सकते हैं दक्षिण और पश्चिम।
हमारा उत्तर हो गया है दक्षिण पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर हमारा कितना सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। और मैं ये आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आसानी से पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन सवालों में कोई डाउट है, कोई आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी उस समस्या के बारे में बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, या कुछ क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चनों पर आपको पूरी तरह से एक अच्छा वीडियो बनाकर उनका हल बताऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी या है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सफलता है। धन्यवाद दोस्तों।